हेलो स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने जैसा मैथ का क्लासेस स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने चैप्टर 8 चैप्टर 9 कंप्लीट करा चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर हमारे चैनल से कोई भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है तो प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियो को जो चैप्टर 8 और 9 हमने अच्छे तरीके से खत्म करा रखा है आप वहां पर जाके देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर जो है ये 7 है ना। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहां से भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6 to 7 पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है इस चैप्टर में मतलब इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करेंगे उसको सीखने से पहले मतलब हम ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। देखो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ रखा था कि हमारे पास एक प्लेन होती थी और उसमें दो एक्सिस होते थे और एक एक्सिस हमारे पास एक्स होता था और एक एक्सिस वाई होता था। उसको हम 4 भागों में बांटते थे, है ना, और उसको बोल देते थे, उसमें 4 क्वाड्रेंट हो जाते थे, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि ध्यान देना कि एक्स जो है वाई जो है किस क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता था, किस क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता था। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो क्लास 10 में है उसी के माध्यम से जो है यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यहाँ दो चीज निकालेंगे, है ना। हमारे सिलेबस में जो है दो चीज निकालने को बोला गया है और उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक, अगर हमें कोई दो पॉइंट गिवन है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो डिस्टेंस फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे वो। तो देखो ध्यान देना, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का। किसका बात करेंगे बोलो? डिस्टेंस फार्मूला। देखो हमारे पास जो है हम समझते हैं इसको डिस्टेंस फार्मूला ये आया कहां से और ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। देखो ध्यान देना, डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, सपोज करिए कि अपने पास जो है एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ए मान लेते हैं, है ना। और दूसरा जो पॉइंट अपने पास गिवन है उस पॉइंट को हम लोग बी पॉइंट मान लेते हैं, है ना। और आपको बोला जाएगा कि इसी दो पॉइंट के बीच जो है आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करिए। तो देखो ध्यान देना, इसको जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके लिए क्या फार्मूला होता है अपने पास वो हम लोग सीखते हैं। तो आप हेडिंग डाल लेना डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, है ना। बड़ी ध्यान से बच्चों सीखना इसको क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आप डायरेक्टली बहुत ही इजी भी होता है, डायरेक्टली आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हम लोग मान लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है अपने पास इसको बोलो आप x1 y1 और इसको जो हम बोल लेंगे दूसरे कोऑर्डिनेट को इसको बोल लेंगे x2 और y2। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग d मान लेते हैं और यही जो है डी हमें फाइंड आउट करना है ना। तो देखो फार्मूला जो होगा आप ऐसे भी बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ लाइन, ठीक है, ए बी, या डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं डी इक्वल टू जो होगा इसका फार्मूला होता है अपने पास। देखो ये वाला सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे, देखो ध्यान देना कि x2 क्या करते हैं, देखो ध्यान देना ये होता है आपको x2 और फिर होता है आपको x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस दूसरा देखो अपने पास होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये जो होता है अपने पास ये डिस्टेंस फार्मूला होता है और इस डिस्टेंस फार्मूला से जो है हम लोग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ध्यान देना, हम लोग जो है बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर और वहां से क्वेश्चन को लेकर के करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना, इधर हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। देखो यहां से हम लोग समझेंगे कि किसी भी पॉइंट के बीच जो दो पॉइंट हमारे पास गिवन है उसके बीच का जो है डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखो आपका पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और उसके बीच का जो है हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट गिवन है वो पॉइंट क्या गिवन है आपको 2, 3 और 4, 1।
तो अब हम लोग जो है अब क्वेश्चन करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो पहला जो आपका पेयर दिया हुआ है पॉइंट का वो क्या दिया हुआ है 2,3 और 4,1। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया है बोलो, वो आपको दिया हुआ है 2,3 और 4,1 है ना। 4,1 ये दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले इसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस पर दो पॉइंट्स रख देंगे। देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और एक पॉइंट को हमने मान लिया ए और दूसरी को मान लिया बी। इसमें देखो एक पॉइंट आप रख दो 2,3 और दूसरा पॉइंट हम रख देंगे 4,1 है ना। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लो x1 और y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लो x2 और y2 है ना। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया। फार्मूला अपने पास अभी था, देखो ए बी का हमें डिस्टेंस निकालना है तो अपने पास फार्मूला क्या था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूला को पुट करते हैं और हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो अपना x2 के जगह पर जो है वो क्या है बोलो, x2 के जगह पर 4 है, फिर हो गया -2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, x1 की जगह 2 है और फिर अपना y2 के जो जगह है ध्यान देना वो क्या है बोलो, y2 जो है अपना 1 है और माइनस y1 जो है अपना वो क्या है बोलो 3 है। ये इसका स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 चला गया तो क्या बचा अपने पास 2 का स्क्वायर और इधर देखो 1 में से माइनस का 3 चला गया तो क्या बचा -2 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, ये हो गया आपको 4 और ये 2 का स्क्वायर हो गया आपको 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये अपने पास निकल के आया √8 और √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2। तो अपना जो ए और बी का जो पेयर दिया हुआ है, देखो दो पॉइंट का जो पेयर दिया हुआ है उनके बीच का डिस्टेंस कितना आया 2√2 यूनिट है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट अपना खत्म हुआ। अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसके पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो देखो पॉइंट्स अपने पास है वो है, कह रहा है कि आपको -5,7 और -1,3। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो है अपने पास वो क्या है -5,7 है ना। दूसरा पार्ट जो है इसका ये आपको -5,7 और -1,3। फिर वही चीज करेंगे, दो पॉइंट हम लोग बना लेते हैं। देखो ध्यान देना, एक लाइन खींचे और इसमें दोनों पॉइंट को डिनोट कर दीजिए। पहला पॉइंट हो गया आपको देखो -5,7 और दूसरा पॉइंट हो गया आपको -1 और 3। यहाँ पे इसको आप बोल लो ए, इसको बोल लो बी। आपको मैंने बताया कि इसको जो मानेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे हम लोग x1 y1 है ना, और इसको जो मानेंगे हम लोग x2 और y2। तो देखो बच्चों हमने फार्मूला आपको बता रखा है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है फिर से लिख देता हूं ताकि आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए। क्या फार्मूला होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है ना, और इसका स्क्वायर है ना। इस बार जो अपने पास x2 है वो कितना है बोलो, अपने पास x2 जो है -1 है और x1 जो है वो -5 है। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बोलो प्लस है ना। फिर देखो ध्यान देना अपने पास y2 जो है इस बार वो कितना है, y2 है अपने पास 3 और फिर y1 जो है अपने पास वो है 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना ब्रैकेट, तो यहाँ हो गया 5 में से माइनस का 1 चला गया तो 4 का स्क्वायर और 3 में से -7 चला गया तो -4 का स्क्वायर। ये हो गया आपको देखो 16 और ये हो गया आपको 16। तो ये हो गया आपको कितना 32 और इसको और सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4√2 यूनिट। ये जो है अपना क्या आ गया बोलो, ये अपना डिस्टेंस आ गया। जो पॉइंट अपने पास गिवन है, कौन सा पॉइंट गिवन है अपने पास
-5,7 और -1,3। आइए जो है फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम लोग करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको देखो, अपने पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको जो दो पॉइंट दिए गए हैं a, b और -a, -b। तो देखो तीसरा पार्ट जो है इसका, ये अपने पास क्या है, पॉइंट दिया हुआ a, b और -a, -b। अब देखो यहां तक तो बच्चे अभी तक आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ही अल्फाबेटिकल नंबर आता है तो बच्चे यहाँ पर घबरा जाते हैं। आप लोगों को बच्चे बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये बहुत ही सिंपल होता है। क्या हो गया, अगर नंबर के जगह जो है हमें अल्फाबेट्स दे दिया, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखो और सीखते हैं हम लोग जो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले वही करेंगे, एक लाइन खींचो और इस पर हम ये पॉइंट को डिनोट कर देते हैं। अपना पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो a, b और -a, -b है ना। और सिंपलेस्ट वही मान लेंगे जो पहले मान रहे थे। क्या मान रहे थे, इसको बोलो, ये हो गया आपको x1 y1 और ये जो हो गया आपको कितना हो गया, बोलो x2 और y2। फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, फार्मूला है अपने पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, बोलो x2 -x1 का स्क्वायर और प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाएगा। देखो तो x2 जो है इस बार अपने पास है -a और यहां देखो ध्यान देना x1 जो है a है, तो -a और -a का स्क्वायर हो गया। फिर y2 जो है अपने पास वो कितना है, बोलो -b और y1 है आपको b, तो ये हो गया आपको -a और -a का स्क्वायर -b और -b का स्क्वायर। देखो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, बोलो प्लस, तो -a और -a कितना हो गया, माइनस का 2a का स्क्वायर और इधर हो गया माइनस का 2b का स्क्वायर। इसको देखो स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये हो गया आपको कितना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। अगर यहां से हम 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 जो है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो वो होता है आपको 2। तो ये देखो ध्यान देना, इसका फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको एक्सरसाइज 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट बच्चे अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी डिस्टेंस फार्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई नंबर के जगह अल्फाबेट दे दिया गया है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप जो है मतलब कोई बच्चे नए हैं तो हमारे पुरानी वीडियो को भी जाके देख सकते हैं और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे मार्क प्राप्त कर सके मैथमेटिक्स के एग्जाम में। हमारे चैनल पर साइंस का भी वीडियो चल रहा है, वहां पे हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट किए हैं और लाइट चैप्टर में भी बहुत सारे वीडियो डल गए हैं, तो आप वो भी जाके देखें ताकि आपका जो है मैथ और साइंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सके और ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका इंप्रूव हो सके, है ना। तो आप इसी तरह हमारे साथ यूट्यूब के साथ, हमारे चैनल के साथ हमारे फैमिली बनकर बने रहिए और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मैं लाके देता रहूं और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।